हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आप लोग का ये तीसरा टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये जो है आपके किसके आधार पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस प्रकार के मात्रक पर निर्भर करते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जैसे मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, जैसे पीछे मैं पढ़ा चुका हूं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। उन बिंदुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि एक वोल्ट होता है। ये प्रदर्शित किया गया है, इसमें समझ में आ गया। अब इसमें जो है आपको दिया गया है कि किस प्रकार से यह किस नियम पर कार्य करते हैं, वैद्युत विभव के नियम पर कार्य करते हैं कि वैद्युत विभवांतर के नियम पर कार्य करते हैं। तो यह जो है आपके वैद्युत विभवांतर के परिभाषा के आधार पर इसको प्रदर्शित करना है। किस पर का परिभाषा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है, इस चीज को आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत विभवांतर के परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत विभवांतर के परिभाषा के अनुसार, वैद्युत विभवांतर के परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार तो आपने परिभाषा पढ़ा है कि वी ए माइनस वी बी, पढ़े ना, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ये आपने परिभाषा पढ़ा है, पढ़ लिया। तो यही आपकी इसी परिभाषा के अनुसार दिया गया है कि इस पर कुल किए गए कार्य की गणना कितनी होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहीं से तिरछा इसका हम गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा क्यू नॉट कोष्टक में वी ए माइनस वी बी बराबर यह हो जाएगा आपका डब्ल्यू। ठीक, यहां से ये परिभाषा यानी कि इसका फॉर्मूला निकल गया। तो आप जानते हैं कि क्यू नॉट, ठीक, क्यू नॉट क्या होता है, क्यू जो है यानी कि क्यू नॉट बराबर क्यू के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। यह आपने शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, पीछे भी आप लोगों ने पढ़ लिया है इसका, ठीक है, ध्यान आ गया। तो अब यहाँ पर कार्य कितने के बराबर होगा, यानी कि W बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। फिर इसका जो है ये कार्य किसके बराबर है, यानी कि वी ए माइनस वी बी बराबर इसी के बराबर में होता है आपका एक वोल्ट होता है, एक वोल्ट हो। ठीक, ये आपने पढ़ा है, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, खूब अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं कि किस स्थिति के आधार पर इसको प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना मान हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ई भी बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका वैल्यू हो गया 1.6 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात किया गया है कितने के बराबर होता है, तो यह गुणे यह इसका कुलाम हो जाएगा और गुणे एक जो है आपके वोल्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो इसी को लिखते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यानी कि हो जाएगा आपका एक ई भी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा,
जूल के बराबर हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जूल के बराबर होता है। यह पीछे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एकदम याद होगा। तो यहीं पर पढ़ेंगे कि एक किलो वोल्ट बराबर, यहीं पर हो जाएगा 1 किलो वोल्ट बराबर कितने वोल्ट के बराबर होता है? 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये सब मात्रक आपको एकदम ध्यान से याद रखना है, एकदम ध्यान से याद रखना है कि हर न्यूमेरिकल में आपको इसका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हर न्यूमेरिकल में आपको इसको प्रयोग करना पड़ता है, इसको परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहीं पर पढ़ेंगे कि 1 मिलियन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 मिलियन वोल्ट बराबर, ठीक है, 1 मिलियन वोल्ट बराबर 1 मिलियन वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट होता है। 1 मिलियन वोल्ट बराबर कितना होता है? 10⁻6 वोल्ट होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 वोल्ट के बराबर होता है। समझ में आ गया? कितने के वोल्ट के बराबर होता है? कितने वोल्ट के बराबर होता है। अब इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए आपको कन्वर्ट करना है। इसका वैल्यू देखिए किसका होता है। इसका जब कन्वर्ट करेंगे इसका, तो यह हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर। अब इसको हमें जूल में परिवर्तित करना है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 19 है। तो यहां पर 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? -16 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 16। एक किस में हो गया? जूल में हो गया। फिर इसको निकालेंगे तो इसको भी जूल में निकालना है। तो 10⁻19 है, 10 की पावर ये 6 है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -13 जूल हो जाएगा। समझ में आ गया? 10 की पावर कितना हो जाएगा? -13 जूल के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिया गया है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर कितना होता है? 9 होता है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो गया। अब यहां से इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? जूल में कन्वर्ट करेंगे। 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर 19, यहाँ पर 9 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यह हो गया है आपका जूल। ठीक, इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है आपको परीक्षा में या आपके न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे तो उसमें ये सभी का प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी का क्या कहता है? इसमें प्रयोग किए जाते हैं। एकदम ध्यान से इन सबको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब यहीं इसके आगे हम लोग एक टॉपिक और है उसको पढ़ेंगे, जिसका हम वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अथवा वेग क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग को एकदम ध्यान में, हमारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक टॉपिक चल रहा था जिसमें आपको समझ में आएगा। तो आगे हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।